सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर एक फैसला सुनाया है, एक ऑर्डर दिया है बेसिकली। सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। According to the Islamic law, any kind of property that has been dedicated for a charitable purpose under the name of Allah, तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है, such as any kind of land, कब्रिस्तान, मस्जिद, any kind of property of that sort। इसको रेगुलेट करती है वक्फ बोर्ड। अब जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2025 में, इसमें कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे, जैसे कि सिर्फ वही इंसान जो कि 5 साल से कम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है, वही इंसान वक्फ प्रॉपर्टी या चैरिटी में दे सकता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एडिशनल पावर दी गई थी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर आएगी या नहीं। ऑल्सो जो ये वक्फ बोर्ड था, इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया गया था। नाउ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पेटिशन लेकर गए लोग, बिकॉज पीपल वर पेटिशनिंग दैट इट इज अगेंस्ट रिलीजियस, जो माइनॉरिटीज हैं उनके हक के अधीन नहीं है, इट इज अगेंस्ट द रिलीजियस राइट्स, स्पेशली अंडर आर्टिकल 26। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पर स्टे लगाया है, जैसे ये 5 साल का जो प्रोविजन था कि 5 साल तक ही अगर आपने प्रैक्टिस की है इस्लाम, तभी आप वक्फ प्रॉपर्टी डोनेट कर पाएंगे। और एल्स जो एडिशनल पावर दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, इस पर भी कंट्रोल लगाया है। और ये भी कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में होनी चाहिए, बट उसको लिमिट किया गया है। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ चीजें जो हैं उसको मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं उसको एक सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस जो सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन डिस्कशन कर रही है, टाइम एंड अगेन अपने कुछ वो थ्रू सम ऑफ द ऑर्डर्स वो इस जो भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, इस पर कुछ प्रॉपर एक अच्छी सी कंक्लूजन लाने की कोशिश कर रही है। नाउ फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉलिटी एज वेल एज योर सोशल जस्टिस, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा केस है ये समझने के लिए, क्योंकि दिस इज अ केस वेयर रिलीजियस माइनॉरिटीज, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज कमिंग, एंड ऑल्सो हाउ state imposes certain restrictions in your fundamental rights domain. So stay tuned with Zen Study as we keep coming with more such interesting news on your current affairs.